अपन सभी ने भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण दिवस एवं गौतम गंधर परमेष्ठी का केवल ज्ञान दिवस दीपावली पर्व के रूप में मनाया था। वैसे तो हम प्रतिदिन दीपावली पर्व मना सकते हैं और मनाना ही चाहिए। मात्र दीप मालिकाओं को जलाकर बाहर की रोशनी कर देने से नहीं, किंतु अंतस के ज्ञान दीप जलाकर ज्ञान की रोशनी से अपने जीवन को प्रकाशित कर देना, यही वास्तविक दीपावली पर्व है। चिरकाल का सघन अज्ञान तिमिर हम सभी का दूर हो, इस सद्भावना के साथ आज महाकवि, महासंत, महान आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज, जिनका आचार्य स्वर्ण महोत्सव 21 नवंबर 2021 से प्रारंभ होने वाला है, उसी की अगवानी के रूप में, उसी के स्वागत के रूप में हम सभी प्रतिदिन आओ करें गुरु गुणगान, इस संस्मरण सभा को, संस्मरण संगोष्ठी को सुन रहे हैं। आज फिर पुनः यह अवसर अपने समक्ष है। आचार्यों ने कहा है, ब्रह्म मुहूर्त में जो अपने इष्ट देव का, अपने इष्ट गुरु का स्मरण करता है, भक्ति करता है, उनके प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष दर्शन करता है, वह जीवन में सुख, शांति, यश और पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। वह स्वस्थ होता है, शरीर से भी स्वस्थ होता है, विचारों से भी स्वस्थ महसूस करता है और स्वस्थ वचनों का भी प्रयोग करता है। उसका जीवन एक सुखद अनुभूतियों से भरा हुआ होता है। आचार्य परमेष्ठी हमेशा दीक्षा शिक्षा के नायक होते हैं, संघ के नायक होते हैं। संघ में शिष्यों का संग्रह और उन पर अनुग्रह करने में कुशल होते हैं। आचार्य श्री जी हमेशा से आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य समंत भद्र स्वामी आदि प्राचीन ऋषि महर्षियों की परंपरा को और आगे भविष्य तक ले जाने में अग्रणी है। वे अपनी स्वयं की भी सारी क्रियाओं का परिपालन आगम के अनुसार करते हैं और अपने शिष्य शिष्याओं के समुदाय को भी हमेशा हमेशा आगम के अनुकूल दीक्षा शिक्षा देने का महान कार्य कर्तव्य करते हैं। जब
1987 10 फरवरी नैनागिरी जी के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान जी के समूह शरण की प्रतिष्ठा होना थी। उस समय आचार्य श्री जी ने अपने जीवन में प्रथम बार आर्यिका दीक्षाएं प्रदान की थी और 12 शुल्लक दीक्षाएं प्रदान की थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के समूह शरण की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में उन्होंने 23 दीक्षाएं प्रदान की। दीक्षा कल्याणक अर्थात तप कल्याणक के दिवस संपन्न हुई थी। आचार्य श्री जी जब दीक्षा दे रहे थे, भले ही वह पंच कल्याणक महामहोत्सव का कार्यक्रम था, लेकिन जब मैंने स्वयं ने उस समय की बनी हुई सीडी को किसी ने दिखाया और देखी तो वह कार्यक्रम बिल्कुल कितनी सहज और सादगी से चल रहा था, क्योंकि आचार्य श्री जी बाह्य प्रदर्शन से बहुत दूर रहते हैं। जो बाह्य प्रदर्शन करना चाहते हैं वे भले ही बाह्य प्रदर्शन की सारी व्यवस्थाएं करें, लेकिन गुरुदेव हमेशा बाह्य प्रदर्शन से दूर रहते हैं। दीक्षा आदि देने का जब कभी भी आपने समाचार सुना होगा तो बहुत पहले से कभी नहीं सुना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन पहले, और वह भी हो सकती है, संभावना है, ऐसा करके सुना होगा। योग सागर जी महाराज और कुछ शिष्य साथ में बाद में गए थे, वो लौट करके नहीं आ पाए थे और इसी बीच में आचार्य श्री जी आकर के स्वाध्याय के लिए बैठे थे एक स्थान पर, श्री नेमिनाथ जिनालय के बाहर एक शिला पर विराजमान थे। फिर कोई शिष्य सामने आए तो आचार्य श्री जी ने कहा, देखो देखो जरा कोई अष्टद्रव्य लेकर के आ रहा है क्या? शिष्य सोचते हैं आचार्य श्री जी को अष्टद्रव्य की क्या जरूरत पड़ गई, आज क्या इन्हें आवश्यकता पड़ गई अष्टद्रव्य की? अब पूछे कौन? गुरु के मुख से जो निकलता है उसके बाद कोई पूछता नहीं है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। ये प्रभाव है उनके वचन शक्ति का, वाक शक्ति का, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव है कि जो मुख से निकला वो उसको सामने वाले को करना। ये भी बहुत अतिशय पुण्य के उदय से सब कुछ होता है। इससे सिद्ध है कि आचार्य श्री जी कितने अतिशय व्यक्तित्व के धनी हैं। बस शिष्य बाहर गए, देखा, नजरें फैलाई तो देखते क्या है कि ब्राह्मी विद्या आश्रम की संचालिका श्री मणिबाई जी अष्टद्रव्य लेकर के आ रही थी सुबह सुबह आचार्य श्री जी की पूजन करने के लिए। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव से जाकर के, और तो कोई नहीं दिख रहा, बस बाई जी आ रही हैं, मणिबाई जी वो द्रव्य लेकर के आ रही हैं। तो आचार्य श्री जी बोले, उसको कह दो, उसको कह दो कि द्रव्य यहाँ ला करके रख देंगे। अब वो जैसे बाई जी निकट आई, शिष्य ने देखा बाई जी आ चुकी हैं, द्रव्य लिए हुए हैं, वो आचार्य श्री जी को चढ़ाए इसके पहले ही उन्होंने कह दिया कि ये द्रव्य आचार्य श्री जी ने कहा है वहीं रख दो। बाई जी भी अवाक, आश्चर्य, क्या हुआ? आचार्य श्री जी के सामने क्यों रखूंगे, तो चढ़ाने के लिए लाई। नहीं नहीं, आचार्य श्री जी ने कहा है रख दो। ठीक है, बाई जी ने थोड़ा सा साहस किया,
द्रव्य तो रख दी, लेकिन साहस किया पूछने का, आचार्य श्री जी द्रव्य की क्या जरूरत है, क्या करना है इसका? तब आचार्य श्री जी ने कहा, मेरे मन में एक मुनि दीक्षा देने का विचार आ रहा है। भाई जी सुन करके अब वो ऐसे रह गए कि मैं करूं क्या? आचार्य श्री मुनि दीक्षा दे रहे हैं, कोई यहाँ है नहीं, यहाँ तक कि संघ के पूरे शिष्यगण भी नहीं है, क्योंकि श्री योग सागर जी और कुछ शिष्य शौचादि क्रिया के लिए गए थे, वो वापस ही नहीं आ पाए थे उस समय तक। बस भाई जी से और शिष्य से इशारा किया, जाओ समय सागर जी को बुलाओ। बुला लिया तो आ गए वो, और कह दिया यहाँ बैठ जाओ, शिला पर बैठ गए। अब बैठ क्या गए, आचार्य श्री जी ने अपनी दीक्षा की क्रिया शुरू कर दी। उन्होंने काय सर्व किया और कह दिया कि मैं तुम्हें मुनि दीक्षा दे रहा हूं। क्या धन्यवाद, जो गुरु अपने मुख से कह रहे हैं मैं मुनि दीक्षा दे रहा हूं आपको, क्या बात। हम तो सोच भी रहे हैं, इसको बोल भी रहे हैं यार, तो ऐसा लग रहा है कि उस समय एलक श्री समय सागर जी की अनुभूति में कैसी अनुभूतियां हो रही होंगी, क्या सोच रहे होंगे वो, कितना अपने आप को गुरुदेव के निकट बैठ करके मुनि दीक्षा का परम सौभाग्य का अनुभव कर रहे। संस्कार प्रारंभ किए और दीक्षा हो गई, नाम उनका वही का वही। पहले एलक समय सागर जी थे और अब मुनि श्री समय सागर जी बन गए। उस अष्ट द्रव्य में से पुष्पों का उपयोग और जल चंदन आदि का जब जरूरत जैसी पड़ गई होगी, तब आचार्य श्री जी ने मणिबाई जी के द्वारा लाई हुई द्रव्य का उपयोग किया। तो मणिबाई जी भी बड़ी धन्य हो गई कि आज मेरी यह द्रव्य की थाली लाना कितनी सार्थक हुई कि एक मुनि दीक्षा के लिए संस्कारों में यह द्रव्य काम में आ गई। और जो भी श्रावकगण आए हो नहीं पता मुझको, ऐसा प्रसंग मुनि श्री समय सागर जी की दीक्षा के समय घटित हुआ था। और ये मुनि श्री अब एलक श्री योग सागर जी को देखा, उन्होंने देखा कि ये तो मुनि बन गए, और जबकि उनके आगे वाले नंबर में थे, मतलब उनसे छोटे थे। अब उनको लगा कि क्या मैं भी तो मुनि बनना चाहता था। तब फिर दीक्षा तो हो ही चुकी थी। आचार्य श्री जी विहार करके प्रथम बार सागर में महावीर जयंती के अवसर के पूर्व ही वर्णी भवन मोराजी सागर में पहुंचते हैं, प्रवेश करते हैं। और वहां पर एलक श्री योग सागर जी और एलक श्री नियम सागर जी महाराज को मुनि दीक्षा प्रदान करते हैं। हम सभी भी उपस्थित थे। मुनि श्री योग सागर जी और नियम सागर जी महाराज की जयकार की ध्वनि गुंजायमान हुई। सागर शहर धन्य हो गया। गुरुदेव के कर कमलों के द्वारा मुनि दीक्षा का वह कार्यक्रम देखकर अब जब कभी भी मुनि श्री योग सागर जी के पास हम लोग जाते हैं और कदाचित कोई चर्चा करता है कि वो सागर से जो बहन दीक्षा हुई दृढ़मती माता जी, तब मुनि श्री जी हम ही से कह देते हैं, जब कभी अगर इस प्रसंग में हम सामने होते हैं तो, सुनो, तेरा नहीं मेरा है सागर। मैंने कहा मैं कब कह रही हूं मेरा सागर है, मैंने तो सागर छोड़ दिया और आचार्य विद्यासागर जी के पास आ गए।
मतलब मनोविनोद होता है साधु साधु के बीच में। कहते हैं मेरी दीक्षा हुई थी सागर में, तुम्हारी दीक्षा तो नैनागिर में हुई थी, इसलिए तुम नैनागिर की और मैं सागर का। ऐसे आचार्य श्री जी के द्वारा दीक्षाओं का, अब दीक्षा का प्रसंग है तो कहाँ कहाँ तक की दीक्षाएं बताऊं, कैसे कैसे प्रसंग जुड़ते गए। कभी आर्य का दीक्षा 25 हुई, आचार्य श्री जी के रजत महोत्सव वर्ष पर, संयम वर्ष पर, तब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का अवसर था। बढ़िया जी के नंदीश्वर द्वीप के पंच कल्याणक थे। कुछ नहीं, एक दिन पहले ही आचार्य श्री जी के पास बहनों की चर्चा चल रही थी, बहनें निवेदन कर रही थी सब कुछ। और मैंने तो आचार्य श्री जी से कहा था कि आचार्य श्री जी, मुझे तो जैन दर्शन के जो गूढ़ सिद्धांत ग्रंथ है, गणित संबंधी ग्रंथ है और न्याय है, व्याकरण है, जो भी गहन से गहन अध्ययन है वो करना है मुझे। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं इन ग्रंथों का खूब अध्ययन कर सकूं। बहुत भावना है मेरी। संघ में इलक अभय सागर जी, जब इलक जी थे, अब तो मुनिराज हैं, उनके दर्शन करने जब भी हम लोग ब्रह्मचारिणी अवस्था में जाते थे, तब उनके आसपास छोटा सा भी कमरा है, लेकिन उनके आसपास इतने सारे ग्रंथ रखे रहते थे। और उनकी चौकी पर भी जो पटा होता सामने, उस पर भी ग्रंथ पर ग्रंथ, ग्रंथ पर ग्रंथ रखे रहते थे। और जब भी उनके पास पहुंचे तो कभी आशीर्वाद दे भी दिया, कभी लेकिन हम लोग तो कोई ना कोई तत्व चर्चा के निमित्त से बात कर ही लेते थे। और मैं भी अपने जीवन में एक ही बात सोचती थी, जब मेरी दीक्षा का प्रसंग आया और मैंने दीक्षा ली, तो मैंने कहा ये कितना परम सौभाग्य है कि हमारी बड़ी माता जी है आर्य का श्री गुरुमती माता जी, हम सबकी गुरु। और अब तो मैं बिल्कुल अभय सागर जी महाराज जैसे एक लाइब्रेरी जैसी रख के, मतलब बहुत ग्रंथ रख करके खूब अध्ययन करूं, ऐसी भावना है। गुरु जी से कह दिया तो गुरु जी कहते हैं मढ़िया जी में, देखो आज के समय में विद्वान बहुत हैं और ज्ञान अध्ययन करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन संघ का निर्वाह करना बहुत जरूरी है। क्या समझे हम लोग? फिर भी गुरु ने थोड़ा स्पष्ट किया कि अध्ययन तो करो,